बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री महाराज 7 नवंबर 2025 को दिल्ली के छतरपुर से वृंदावन तक सनातन हिंदू एकता पदयात्रा शुरू करेंगे, जो 16 नवंबर तक चलेगी। इस पदयात्रा का उद्देश्य हिंदू राष्ट्र की भावना जगाना, सनातनी परंपराओं की रक्षा करना और समाज में एकता को बढ़ावा देना है। यात्रा के दौरान यमुना की सफाई, ब्रजधाम को मांस मदिरा से मुक्त कराना और गौमाता को राष्ट्र माता का दर्जा देने जैसे संकल्प भी लिए जाएंगे। ऐसे में यात्रा से पहले छतरपुर मंदिर में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। मीडिया बात करते हुए आयोजकों ने बताया कि वह बेहद प्रसन्न है कि तपोभूमि छतरपुर मंदिर से ये यात्रा प्रारंभ होने वाली है। बता दें कि इस यात्रा को लेकर आर्यावर्त संस्कृति न्यास के सभी पदाधिकारी और छतरपुर से समाज सेवी धर्मेंद्र तंवर पिछले कई दिनों से रात दिन व्यवस्थाओं में जुटे हैं। कत्यानी मंदिर जो हमारा पूजनीय मंदिर है, यहाँ पर शक्तिपीठ मंदिर है, यहाँ पर ये 8 एकड़ के लगभग हमारे यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं और जहाँ तक अंदाज़ा लगाया जा रहा है 4 से 5 लाख लोग यहाँ पर आने की उम्मीद है। बाबा के यहाँ से जो पदयात्रा बाबा यहाँ से हमारे कर रहे हैं, उससे हमारे हिंदू तो जगेंगे ही जगेंगे, इसमें तो कोई किंतु परंतु का सवाल ही नहीं है। क्योंकि हमारे बाबा जो यहाँ से पदयात्रा जो स्टार्ट कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, तो उसमें सारे मैं देख रहा हूँ, जितनी तैयारियाँ देख रहा हूँ मैं यहाँ पर भी, छतरपुर मंदिर में भी और चीर खोद मंदिर के ऊपर भी और रास्ते में जो देख रहा हूँ, उसमें इतना हर्ष और उल्लास से काम किया जा रहा है। नए नए लड़के आ रहे हैं, बोल रहे हैं, नौजवान साथी बोल रहे हैं कि जी हमारा आई कार्ड बनाओ, हम भी सेवा के लिए खड़े होंगे। तो जब मुझे लगता है कि यहाँ पर पूरा छतरपुर विधानसभा जितनी भी है और एनसीआर पूरे दिल्ली से यहाँ पर लोग आ रहे हैं कि भाई हमें छतर बाबा की यात्रा में शामिल होना है और हमें भागीदारी और सेवा का मौका दे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है और हम सब लोग बहुत खुशी से, हर्ष और उल्लास से इस पदयात्रा को मना रहे हैं और चला भी रहे हैं कि ऐसे जैसे दिवाली आई हो। तो उस तरीके से ही हमारे यहाँ पर पदयात्रा की पूरी तैयारी और बहुत हर्ष उल्लास से और खुशी से हम इस काम को लगे हुए हैं। नहीं है यहाँ पर, हमारे यहाँ पर जितनी हमारी संस्था है, हमारे सबसे पहले तो आर्यव्रत जो हमारी संस्था है यहाँ पर छतरपुर मंदिर से और आरएसएस से, तो उन्होंने और हमारे जो नौजवान साथी हैं, हमारी और कई संस्थाएँ हैं और दिल्ली सरकार भी है और प्रशासन भी है। तो हमारे यहाँ के लोकसभा के जो हमारे अपने सांसद हैं रामवीर विधूड़ी जी और विधायक करतार सिंह तंवर जी, निगम पार्षद डिप्टी चेयरमैन हमारे सुंदर तंवर जी, सब लोगों ने एक आह्वान कर रखा है, पूरे लोगों में एक संदेश दे रखा है कि सब लोग मिलके इस पदयात्रा को, मुझे लगता है कि छतरपुर जैसी पदयात्रा जैसे छतरपुर से स्टार्ट होगी तो वो हमारे एक पूरे पदयात्रा का भी एक उद्देश्य होगा कि यहाँ से इतनी सुंदर होगी। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में हमारे यहाँ पर द्वीपों का अपना वो होता है और हनुमान चालीसा का वो होता है। यहाँ पर हमेशा वो हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है और लेज़र लाइट से इतनी सुंदर यहाँ पर वो है, जो कि 3-4 साल से हमारे आर्यव्रत संस्था इस काम को कर रही है। तो इतना हर्ष और उल्लास है कि यहाँ तो जिस दिन 7 तारीख होगा उस दिन आप सबको भी पता चलेगा कि कितनी खुशी का और कितना निर्णायक पदयात्रा है। ये भव्य सनातन हिंदू एकता यात्रा के लिए है, सभी सनातन को जोड़ने के लिए है और ये 7 नवंबर से 16 नवंबर तक चलने वाली है यात्रा। छतरपुर का ये सौभाग्य है कि बाबा बागेश्वर जी जैसे लोग यहाँ पे साधु संत और पहुँचे हुए ऋषि मुनि पधार रहे हैं। उन्होंने एक बेड़ा उठाया, संकल्प लिया है कि इस पूरे भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र बनाना है। सामाजिक समरसता का जो संदेश है कि छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, जो हमारे गीता में या वेदों में कहा गया है, कायम निजा परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा विश्व हमारा है, ये सभी हमारे हैं। किसी के मन में छोटा बड़ा ऊंच नीच का भेदभाव ना हो, पूरा संसार हर मानव ही अपना है। वही भाव बाबा बागेश्वर जी का है और वही उद्देश्य उनके यात्रा का है। सनातन एकता यात्रा बागेश्वर धाम के हमारे जो महंत हैं आचार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, यह महान यात्रा भारत के कुछ गिनी चुनी यात्राओं में से संपन्न होने जा रही है। 7 तारीख को जो देश के युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं,
हिंदू सनातन संस्कृति के संवाहक हैं और भारत ही नहीं, आज विश्व में कहीं भी जाइए, बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य श्री धीरेन्द्र शास्त्री के नाम से दुनिया जानती है उन्हें। इतनी कम उम्र में हिंदुस्तान के लोगों को, जवानों को, जवानी को हमारे जिस तरह जगाने का काम कर रहे हैं, हिंदू सनातन संस्कृति के जो अंगोपांग हैं, गंगा, गायत्री, गौ, मंदिर, इनको पुनरुद्धार करने के लिए जो भाभा का जन्म हुआ है, यह महान यात्रा भारत के संस्कृति और सभ्यता को उठाने वाली होगी और भारत के जवानों को एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा देने वाली होगी। ब्रिजेश जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जिस जगह पे हम लोगों ने 50 लोगों शुरू किया था, आज वहाँ पे 5000 लोग, 6000 लोग एक साथ हनुमान चालीसा पाठ पढ़ रहे हैं। हनुमान चालीसा का पाठ होता है, दीपों से, फूलों से रंगोली बनती है और बहुत ही भव्य होती है। उसी जगह पे आपने देखा होगा कि विश्व शांति महायज्ञ भी हुआ है। हज़ारों लोग, हज़ारों साधु संत यहाँ पे आए हुए हैं और उसी जगह से पूरे विश्व का एक सबसे बड़ा पद यात्रा भी शुरू होने वाला है। और इसके जो इतने बड़े बड़े काम हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक छोटा चींटी की भांति हम भी काम करते हैं। हमें एक सेवा करने का मौका मिलता है। इससे ज़्यादा खुशी और क्या हो सकता है हमारे लिए। बागेश्वर धाम जो हमारे धीरेन्द्र श्री कृष्ण शास्त्री जी हैं, पूरे विश्व में, हिंदुओं के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा बात होगी कि एक साथ एकजुट करने का काम जो बाबा कर रहे हैं, और वो ऐसा कोई नहीं कर रहा है। कम उम्र में बाबा ने एक बहुत बड़ा ऊंचाई हासिल कर ली है और हमारे लिए नहीं, पूरे सनातन धर्म के लिए बहुत गौरव की बात है। सर, सनातन के लिए बल तो बहुत मिल रहा है। आप देख रहे होंगे कि आज के 10 साल पहले जो बातें थी, आज बहुत कुछ बदल गया है और इन 10 सालों में आज सनातन एक दूसरे से चर्चा करना शुरू कर दिया, अपनी बात रखना शुरू कर दिया है और हो सकता है कि 2-4 सालों में हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो जाए।